नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर्स की यूनिट 8। यहाँ आपने देखा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं का आपका टॉपिक है, जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखना है, समसामयिक घटनाओं को देखना है, राष्ट्रीय को देखना है और मध्य प्रदेश संबंधित देखना। यानी मोटा तौर पर देखा जाए तो हमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देखना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो भी हम क्लास लेंगे वो रैंडमली लेंगे, यानी अभी मध्य प्रदेश का कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो कभी राष्ट्रीय वाला, कभी अंतर्राष्ट्रीय वाला, जो भी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है, जितना हो सके हम जो भी वीडियो यहाँ से आपको देंगे वो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो हमारी अगली क्लासेस इस पर चलेंगी वो बड़े इत्मीनान से चलेंगी और लंबा डिस्कशन से चलेंगी। अभी हम एग्ज़ाम के इस ध्यान में रखते हुए वो टॉपिक कराएंगे जो आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्लास भी रैंडमली होगी। कई बार हम पुरस्कार कराएंगे, कई बार हम कोई खेल के टॉपिक कराएंगे, कई बार हम कुछ भी कराएंगे जो भी हम एग्ज़ाम से संबंधित जरूरी लगता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश में जो 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिले हैं 4 व्यक्तियों को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता हो, 2 लोगों को कला के क्षेत्र में, एक को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, एक को खेल के क्षेत्र में मिला हुआ है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो पद्मश्री से संबंधित एग्जाम में तथ्य आ सकते हैं, जैसे पद्म अवार्ड जो मिले हैं वो इस बार 132 लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, कितने को पद्म भूषण मिला है, कितने को पद्मश्री मिला है, इस पर डिस्कस करेंगे। यानी इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही हम इसमें कुछ तथ्य आपको बोर्ड पर देंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो पद्म अवार्ड वगैरह होते हैं वो 1954 से प्रारंभ हुए हैं देना, और ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। ठीक है, इसके साथ साथ ये किस क्षेत्रों में दिया जाता है तो आपको पता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में हुआ, विज्ञान हुआ, चिकित्सा हुआ, उद्योग हुआ, खेल कूद हुआ, इन आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा होती है और मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति द्वारा ये प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस साल कितने मिले हैं तो 132 लोगों को मिले हैं। 132 प्राइज बटे हैं, जबकि लोगों की यदि संख्या देखी जाए तो 134 है, क्योंकि पद्मश्री जो 110 मिले हैं उनमें व्यक्ति 112 है, क्योंकि कुछ लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, 2 लोगों को। ठीक है, इसके बाद 30 महिलाओं को मिला है, 8 विदेशियों को देखने को मिला है और 9 मरणों उपरांत व्यक्तियों को भी मिला है। और इसके बाद हम वो 4 मध्य प्रदेश की जो पद्मश्री अवार्ड है उनको भी डिस्कस करेंगे, किन किन लोगों को मिला है, तो हम उन पर देखेंगे। श्री ओम प्रकाश शर्मा हुए आपके, श्री सत्येंद्र लोहिया हुए आपके खेल के रूप में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमें खेल वाला। अब हम एक एक करके सारे बता रहे हैं, नोट्स के रूप में आपको दे रहे हैं यहाँ से चीज़ें। 2024 की ही हम बात करेंगे, तो कुछ पहले तथ्य जान ले हम पद्मश्री के जो पद्म अवार्ड वगैरह होते हैं, तो लिखेंगे भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है ये। भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, पहला फैक्ट आप जान लें। दूसरा हम देखेंगे यहाँ, ये 1954 से देना प्रारंभ हुए पद्म अवार्ड वगैरह। ठीक है, तो लिखेंगे भारत में 1954, ये कई बार विविध के रूप में, फैक्ट के रूप में पूछता है कब से अवार्ड मिलना प्रारंभ हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 1954 से पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब ये 3 कैटेगरियों में हमें पद्म पुरस्कार देखने को मिलते हैं, तो उन 3 कैटेगरियों को भी यहाँ लिखेंगे। वैसे सब आप जानते हैं, जो भी करंट थोड़ा बड़ा पढ़ते रहते हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ये 3 कैटेगरियों में ये अवार्ड मिलता है।
इसके बाद देखेंगे किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, तो हेडिंग डाल लेंगे क्षेत्र, किस किस फील्ड में इस अवार्ड को हम देते हैं। तो पहला इसको देखेंगे हम, कला, आर्ट, समाज सेवा, विज्ञान, विज्ञान की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, उद्योग, है ना, साहित्य, खेलकूद, उद्योग, साहित्य, खेलकूद, चिकित्सा, आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है कुछ जो पहले हमें जानना जरूरी होता है पढ़ने के पहले। अब ये भी जानेंगे कि जो भी प्राइज है पद्म वाले, ये हर वर्ष गणतंत्र दिवस को अनाउंस किए जाते हैं। मिलते कब है? मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए जाते हैं। ठीक है, तो वो तथ्य भी लिखते हैं इसके बाद। देखेंगे आप इन पुरस्कारों की घोषणा, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के गणतंत्र दिवस पर करते हैं, गणतंत्र दिवस पर करते हैं, और मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 2024 में मिले कितने लोगों को मिले हैं। ठीक है, ये तो आपने बेसिक तथ्य जाना कि कब ये पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुए, कौन कौन सी कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, अब हम वो तथ्य लिखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखें 132 पुरस्कार 2024 में दिए गए। ठीक है, अब 132 में देखा जाए तो यहां ये तो कुल हो गए, यहां देखेंगे हम कि पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो 5 लोगों को मिला हुआ है। इस पर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जो 5 लोगों को जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ हम। ठीक है, तो यहाँ कितने लोगों को मिला है? 5 को। दूसरा देखा जाए तो पद्म भूषण जो मिला है प्राइज, वो 17 लोगों को मिला है, और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। पद्मश्री तो ये 17 हो गए, ये 110 हो गए। यही जो 110 है आप यही ब्रैकेट में लिख लें, व्यक्ति 112 है। ठीक है, क्योंकि 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये तथ्य जाना आपने। यही जानेंगे आप कि इस बार 30 महिलाओं को, ठीक है ना, क्या लिखेंगे आप? 30 महिलाएं
30 महिलाएं हैं, 8 जो है वो विदेशियों को दिया गया है, उनको हम NRI भी बोलते हैं, है ना, PIO भी बोलते हैं, और OCI यानी 8 आप विदेशियों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 9 जो मिला है मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। ठीक, अब हम मध्य प्रदेश के उन 4 व्यक्तियों की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की शान है, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला नाम है श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। ये भी आप जाने रहिए क्योंकि आपके यहाँ राष्ट्रीय समसामयिकी भी है, तो वहाँ उसके संदर्भ में आ सकता है कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, कितने को पद्म भूषण मिला है। और क्योंकि हम पद्म विभूषण का एक अलग से वीडियो लाए, क्योंकि 5 लोग हैं, संभवतः उनके आने की संभावना भी देखने को लगती है, तो हम उनको भी अलग से देखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम? मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को, कितने को मिला है? 4। अब यहीं लिखते हैं, हम पहला नाम ही लिखते हैं सीधा, श्री ओम प्रकाश, श्री ओम प्रकाश शर्मा। ये उज्जैन क्षेत्र से हैं, इनका जो जहाँ से संबंधित है वो उज्जैन से है। यानी हम कहें मोटा तौर पे 3 लोगों को मालवा क्षेत्र से मिला है, 1 को ग्वालियर क्षेत्र से मिला है, ठीक है ना। 2 उज्जैन से, 1 देवास से, 1 ग्वालियर से। उज्जैन जिले से है ये, और इन्हें किस फील्ड में मिला है? क्योंकि प्रीलिम्स तो PSC के जो प्री वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। ओम प्रकाश शर्मा को किस फील्ड से मिला है? तो कला क्षेत्र से इनको मिला है, कला क्षेत्र में मिला है, ठीक है। उज्जैन जिले से, ये बात क्लियर हो गई। और किसके लिए मिला है वो आप लिखेंगे आप। तो माच लोकनाट, माच आपको पता है मध्य प्रदेश का माच जो है वो क्या है? राज्य नाटक है, ठीक है ना। तो लिखेंगे माच नाटको माच लोकनाट, लोकनाट को गायन शैली से, गायन शैली में रंगमंच से जोड़कर, रंगमंच से जोड़कर शानदार प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये शानदार प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी इन्हें माच लोकनाट्य के रूप में मिला है, कला के फील्ड में मिला है। और इन्होंने कई माच लोक नाट्य को मालवी भाषा में भी क्या किए हैं? लिखे हैं। तो वो लिखूंगे, इन्होंने माच नाट्य को, इन्होंने माच नाट्य को मालवी कई नाट्य को मालवी भाषा में, मालवी भाषा में कई नाट्य लिखे हैं, लिखे। और इनका एक उपनाम भी जाना जाता है ओम दादा के नाम से। तो बस इनके बारे में इतना ही तथ्य आपको यहाँ ना है। इन्हें इसके बाद कई प्राइज और मिले हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है 4 पद्मश्री किन किन को मिला है, मोटा मोटा ही ध्यान रखना है। और श्री ओम प्रकाश शर्मा को कला के फील्ड में माच लोकनाट्य के लिए मिला है, इतना ही ध्यान रखते हैं आप, बहुत है आपके लिए। किस जिले से है? उज्जैन से है। जैसा हमने बताया कि 3 लोगों को मालवा रीजन से मिला हुआ है, ठीक है। उपनाम है इनका ओम दादा, ठीक है।
तो ये हो गए आपके पहले, ओम दादा के नाम से इनको जानते हैं। अब दूसरा लिखेंगे कालूराम बमनिया, ये हो गए। दूसरा लिखेंगे श्री कालूराम बमनिया, ये देवास जिले से है। पहला फैक्ट तो ये लिखेंगे कहाँ से है, देवास से है। किस फील्ड के लिए मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो उन्होंने इनको भी कला के क्षेत्र में, यानी 2 लोगों को इस बार कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, कला के क्षेत्र में। और क्या किया है इन्होंने, तो जो कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध है, लिख लेंगे आप, कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए तो ये प्रसिद्ध है, परंतु इसके अलावा मध्य प्रदेश के गोरखनाथ, मीरा, बन्नानाथ, महान कवियों का गायन कर एक जीवित परंपरा को बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो गायन करते हैं, आप तो इतना भर देख लें आप। तो ये हो गए आपके कालूराम बमनिया जी, जो कि देवास जिले से है और कबीर गायन के लिए इनको मिला हुआ है। अब तीसरा लिखेंगे श्री भगवत लाल राजपुरोहित, इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, देखो ये भी देवास के हो गए, जो हमने शुरुआत में ही कहा था 3 लोगों को मालवा रीजन से मिला हुआ है। और खेल के क्षेत्र में आपका ग्वालियर है। तीसरा लिखेंगे श्री भगवती लाल राजपुरोहित, श्री भगवती लाल राजपुरोहित, इनको मिला है, पहले आप फील्ड लिख लें इनकी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला हुआ है इनको, क्योंकि प्रीलिम्स तो यही पूछेगा किस फील्ड में मिला है। बाकी तो आपको याद करने के लिए कुछ हम तथ्य बता देते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। इनका जन्म जो है वो धार में हुआ है और कर्मस्थली इनकी उज्जैन रही है। तो धार में भी एक जगह है, यदि आप लिखना चाहें तो लिखेंगे चंदोड़िया। चंदोड़िया धार डिस्ट्रिक्ट हो गया ये आपका। और कर्मस्थली देखा जाए इनका तो उज्जैन है। बहुत कम मात्रा में फैक्ट है, आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, तो मालवी संस्कृति और साहित्य पर पुस्तकें लिखी हैं। देखेंगे मालवी संस्कृति और साहित्य पर पुस्तकें लिखी। ठीक है, और विशेष रूप से इन्होंने नाटक लिखे हैं। ठीक है ना, तो विशेष रूप से लिख लेंगे आप यहाँ, विशेष रूप से नाट्य लेखन किया है। एक हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं किस तरीके से लिखा है इन्होंने। भारतीय कला और संस्कृति इस पर लिखा है, भारतीय कला संस्कृति इस पर लिखा है, भारतीय अभिलेख और इतिहास। ठीक है ना, भारतीय अभिलेख और इतिहास, इस तरीके से काफ़ी हैं पर आपको इतना याद नहीं होंगे। ठीक है, और इन्होंने एक, चाहो तो आप लिख लो, आप, हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, हलकारो बादल, एक नाट्य है हलकारो बादल, जो कि मेघदूत है। मेघदूत का मालवी भाषा में रूपांतरण किया है, मालवी भाषा में
क्या किया है, रूपांतरण किया है। ठीक है, तो इस तरीके का है इनका। श्री भगवती लाल राजपुरोहित किस जिले से जिला आपको बता दिया, धार से इनका जन्म है और कर्मस्थली उज्जैन है। तो आप समझ गए मोटा मोटा याद करने के लिए कि 3 आपको मालवा रिवीजन से याद करना है, 2 तो उज्जैनी से है और सीएम भी आपके उज्जैन से है, तो आपको बहुत सरलता से याद हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिमाग पर रखना पड़ता है। अब एक खेल के संबंध में मिला है तो खिलाड़ी कहाँ तक ज़्यादा हट्टे खट्टे देखने को मिलते हैं, ग्वालियर रीजन में, तो आपको ये मोटा याद हो जाता है। कई बार जब आप ज़्यादा पढ़ लेते तो कन्फ्यूजन होने लगता है कौन कहाँ से है। तो अगले लिखेंगे आप, जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया। चौथे है श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, ग्वालियर से है। ग्वालियर से है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके, पहले तो इनको मिला किस क्षेत्र में वो लिख लें आप। इनको जो मिला है वो खेल के क्षेत्र में मिला है। क्षेत्र में, क्योंकि पीएससी तो यही सब चीज पूछेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्या है इनके बारे में, 70% विकलांग है ये आदमी। ठीक है, और उसके बाद ये इंटरनेशनल पैरा स्विमर है। ठीक है, इंटरनेशनल पैरा स्विमर। और इनको मिला क्यों प्राइज है, क्योंकि लोहिया ने इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के प्रथम पैरा स्विमर है। और इन्होंने ये कारनामा जो किया है 12 घंटे और 26 मिनट में किया है। तो हमें लगता है कि इनका आना एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। इन चारों में ही आप हमसे पूछे तो सत्येंद्र सिंह लोहिया, एक तो विकलांग है, 70% है। इन्होंने अपनी जो इनकी कमियां हैं उसी को इन्होंने ताकत बनाया है। तो जो लोग बहाने करते हैं वो इनको देखे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लगता है हमें जो इस बार आने की संभावना है। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ग्वालियर से हैं। 70% विकलांग होने के बाद भी इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, विक्रम पुरस्कार इन पर। क्योंकि अभी समय नहीं है, नहीं तो हम इस पर अलग से वीडियो लेकर आते हैं ऐसे कुछ महान लोगों पर। ठीक है, तो ये करंट्स की जो सिलसिला है, हम रैंडमली क्लास लेंगे। रैंडमली का मतलब एक सीरियल से क्लास नहीं लेंगे कि पुरस्कार है तो सारे पुरस्कार पढ़ा रहे हैं, खेल पढ़ा रहे हैं तो पूरा खेल पढ़ा रहे हैं। हमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगता है वो सारा करंट हम यहाँ से देंगे जब एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद जब जो क्लासेस रहेंगी वो काफ़ी डिटेल से रहेंगी। अभी आपको मोटा मोटा जो एग्जाम में है, जैसे अभी हमने इनको और प्राइज भी मिले हैं उस पर डिस्कस नहीं किया है। हमने सीधा सीधा किया है कि मध्य प्रदेश से 4 लोगों को मिला है। 4 लोगों में 2 लोगों को कला के क्षेत्र में, 1 को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, 1 को खेल के क्षेत्र में, और उनमें भी देखा जाए तो 3 लोगों को मालवा रीजन से, उनमें भी देखा जाए तो 2 लोगों को उज्जैन जिला से, 1 देवास से और 1 आपके खेल से। तो याद करना है कितने लोगों को मिला, 132 प्राइज बटे हैं। लोग कितने, 134 है। 2 लोगों को संयुक्त मिला है। संयुक्त में भी कौन है, पद्मश्री। पद्मश्री कितने मिले हैं, 110। 17 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण। ये 5 कम है, इसलिए हम इनको एक क्लास में जरूर लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट भी है। और कितनी महिलाओं को मिला है, कितने विदेशियों को मिला है, कितने को मरणोपरांत मिला है, ये तो करंट ही है। अब जो पुराना है कि ये कितने क्षेत्र में मिलता है, कब से मिल रहा है, कौन से नंबर का प्राइस है, ये तो सब पता ही है आप, क्योंकि हर साल पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान इस साल का रखना है। अगली क्लास हमारी रेगुलर ही होगी करंट की, जब तक एग्जाम नहीं होता है, और हम रैंडमली कोई ना कोई टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।